आप बताइए आज के समय में कोई पैजामा पहन रहा है? पहने नहीं, मैं तो पैंट पहना हूँ। आप खुद देखिए, मैं तो पैंट पहन के चलता हूँ, ऊपर से कुर्ता पहन के बेल्ट लगाया है ना? हाँ, बेल्ट लगाया हूँ। तो बेल्ट जब आप थाने में जाएंगे कभी तो सबसे पहले तो जूता निकाल के बाहर रख देते हैं जी। रावण सेना भीमारी में उधम सिंह फाउंडेशन संस्थापक के रूप में आजमगढ़ में हम लोग काम करते हैं। हमारा जो संगठन है एक स्वतंत्र संगठन है। स्वतंत्र संगठन का मतलब? स्वतंत्र संगठन का मतलब है कि संगठन के ऊपर किसी का हाथ है और दबाव नहीं है। जो भी हमें अपनी बात रखना होता है तो आप ही है ना? जी, खुल करके अपनी बात रखते हैं और हम लोग कोई राजनीतिक संगठन या राजनीतिक पार्टी के तहत काम नहीं करते हैं। आज पार्टी से नहीं है, कल पार्टी बना? जी नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए, आप इस सनी कुमार के घर आए हैं, क्या सोच? आज हम लोग सनी कुमार के घर पे आए हैं। ये जो तरवा थाने के अंतर्गत 28 तारीख को सनी कुमार को ले जाते हैं। 28, 29, 30 तारीख में सनी कुमार की जो दिखाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा कि ये फांसी लगा करके हत्या कर लेते हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल है किसके ऊपर? प्रशासन के ऊपर सवाल है। जो तरमा के एसएचओ हैं या तरमा थाने के जितने भी तैनात सिपाही हैं या कांस्टेबल हैं, दीवान हैं, मुंशी हैं, एसआई हैं, सबके ऊपर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आपके कस्टडी में रहते हुए, यहाँ तक कि आपकी कस्टडी में एक पहरा रहता है, पहरा के बगैर अनुमति के कोई हिल नहीं सकता है, तो आप फांसी कैसे कोई लगा लेगा? ये सवाल है। दूसरी चीज़, जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस का मतलब क्या होता है? पुलिस का मतलब होता है रक्षक। आप बढ़िया से जब देखेंगे कहीं तो पुलिस का अर्थ होता है रक्षक, और रक्षक ही जब भक्षक बन जाएगी तो फिर ये जो भारत में रहने वाले SC ST और सबसे निचले पायदान पे लोग हैं, इन्हें कहीं न्याय मिलने वाला नहीं मिल पाता है। क्या रक्षक जो पुलिस जो है कि जब भक्षक बनती है तो केवल दलित समाज के लिए बनती है? आप मीडिया बंधु हैं, आप निगाह मार के देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिसिया तांडव किस पे किया जाता है? जो सबसे निचले पायदान पे है, जिसको संविधान का सा नहीं पता होता है, उसके साथ ज़्यादा होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो इनको 3 दिन तक रखा गया। क्या 3 दिन रखने का थाने में अधिकार है पुलिस को? 24 घंटा से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं। 24 घंटा से ज़्यादा हो गया तो आप उन्हें 151 में चालान कर दो, चाहे जिला न्यायालय में चालान करके भेजो, यहाँ से हटाना पड़ता है। जिस दिन चालान होने वाला था उसी दिन पता चलता है कि उस घटना नहीं, 3 दिन हो गया था। चालान जिस दिन होना था उस दिन 3 दिन हो गया था। 3 दिन का मतलब भारतीय 36 घंटा हो गया, तो आप 36 घंटा क्यों लगाए? इसका मतलब था कि आपके ऊपर कहीं से दबाव था, या आप इस परिवार, या तो इस परिवार से आप लोग कुछ आशावादी रहे होंगे कि इसमें सुलह समझौता हो जाए या मोटी रकम वसूली जाए। क्योंकि जब मामला जो यहाँ का था, ऐसा मामला आता है तो इनको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बैठा करके सुलह समझौता करके मोटी वसूली। इस मामले में क्या देख पा रहे हैं? इस मामले में मैं तो यही देख पा रहा हूँ कि जो भी पीछे घटना रही उस पर हमें नहीं जाना है। मैं तो खुले शब्दों में कह रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन की पूर्ण रूप से लापरवाही नहीं, साजिश के तहत सनी की हत्या कर दी गई है। नहीं तो कोई नाड़ा से, आप बताइए आज के समय में कोई पैजामा पहन रहा है? पहने नहीं, मैं तो पैंट पहना हूँ। आप खुद देखिए, मैं तो पैंट पहन के चलता हूँ, ऊपर से कुर्ता पहन के। बेल्ट लगाया है ना? हाँ, बेल्ट लगाया हूँ। तो बेल्ट जब आप थाने में जाएंगे कभी तो सबसे पहले तो जूता निकाल के बाहर रख देते हैं। पता है क्या रक्षक जो पुलिस जो है कि जब भक्षक बनती है तो केवल दलित समाज के लिए बनती है? आप मीडिया बंधु हैं, आप निगाह मार के देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिसिया तांडव किस पे किया जाता है? जो सबसे निचले पायदान पे है, जिसको संविधान का सा नहीं पता होता है, उसके साथ ज़्यादा होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो इनको 3 दिन तक रखा गया। क्या 3 दिन रखने का थाने में अधिकार है पुलिस को? 24 घंटा से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं। 24 घंटा से ज़्यादा हो गया तो आप उन्हें 151 में चालान कर दो, चाहे जिला न्यायालय में चालान करके भेजो, यहाँ से हटाना पड़ता है। जिस दिन चालान होने वाला था उसी दिन पता चलता है कि उस घटना नहीं, 3 दिन हो गया था। चालान जिस दिन होना था उस दिन 3 दिन हो गया था। 3 दिन का मतलब भारतीय 36 घंटा हो गया, तो आप 36 घंटा क्यों लगाए? इसका मतलब था कि आपके ऊपर कहीं से दबाव था, या आप इस परिवार, या तो इस परिवार से आप लोग कुछ आशावादी रहे होंगे कि इसमें सुलह समझौता हो जाए या मोटी रकम वसूली जाए। क्योंकि जब मामला जो यहाँ का था, ऐसा मामला आता है तो इनको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बैठा करके सुलह समझौता करके मोटी वसूली। इस मामले में क्या देख पा रहे हैं? इस मामले में मैं तो यही देख पा रहा हूँ कि जो भी पीछे घटना रही उस पर हमें नहीं जाना है। मैं तो खुले शब्दों में कह रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन की पूर्ण रूप से लापरवाही नहीं, साजिश के तहत सनी की हत्या कर दी गई है। नहीं तो कोई नाड़ा से, आप बताइए आज के समय में कोई पैजामा पहन रहा है?
पहने नहीं, मैं तो पैंट पहना हूँ, आप खुद देखिए, मैं तो पैंट पहन के चलता हूँ, ऊपर से कुर्ता पहन के बेल्ट चलता हूँ। लगाया है ना? हाँ, बेल्ट लगाया हूँ। तो बेल्ट है, जब आप थाने में जाएंगे कभी तो पहले सबसे पहले तो जूता निकाल के बाहर रख देते हैं, उसके बाद बेल्ट निकाल दिया जाता है। अब तो उनको इतना भी डर हो जाता है कि अगर आप कलम पहन रखे हैं ना तो उस कलम को वही निकाल के रख देते हैं, घड़ी भी है तो घड़ी को भी अलग रख देते हैं। तो फिर ये नाड़ा से, पैजामा के नाड़ा से हत्या होना, ये बात हजम नहीं हो रही है। हो सकता है पहन लिया हो बाद में। नहीं, बाद में कहाँ से पहनेगा, बाद में पहन रहा था, इसका प्यारा क्या कर रहा था? सवाल तो पुलिस से है ना। दूसरी चलो फांसी भी सनी लगा लिया, कोई बात नहीं है। फांसी लगाने के बाद आप परिवार को सूचना क्यों नहीं दिए? इस ग्राम का प्रथम नागरिक प्रधान होता है, उसको सूचना दे देते। प्रधान नहीं, सूचना दिए तो क्या लाश लटकती हुई लाश बाथरूम में परिवार के लोग देखे, प्रधान देखे? ऐसा प्रमाण है कोई? नहीं देखा गया। यहाँ तक कि हम यही नहीं पता लगा पा रहे हैं कि मेन गेट से उसकी लाश को ले गए या पीछे से ले गए। अभी तो यह सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दिखाया गया है। तो इससे लगता है कि ये जो पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से ही सनी भाई की हत्या या जान गई। क्या इस बात को मानते हैं कि सरकार में जो पुलिस प्रशासन तांडव कर रही है आजकल, कहीं न कहीं दलितों के साथ शोषण करना, महिलाओं के साथ शोषण करना, ये पूर्ण रूप से जो कि सत्य माना जा रहा है? यह पूर्ण रूप से सत्य है, क्योंकि जब हम लोग भारतीय हिंदू समाज रचना का अध्ययन करते हैं तो जिस दिन हम लोग भारतीय समाज हिंदू रचना का अध्ययन करेंगे उसी समय पता चल जाएगा कि कोई बहुत बड़ा है तो कोई उससे छोटा है तो कोई उससे छोटा है, और बाकी जो सबसे निचले पायदान पे है तो सबका वह बोझ ढोता है। आज हम लोग ये टाई बेल्ट गमछा डाल के चलते हैं ना, तो आज भी कुछ लोगों की मूँछ रख के जब चलते हैं तो कुछ लोगों की नानी याद आती थी। ऐसा नहीं होता तो घोड़ी पर चढ़ने पर आज हत्या होती, भाई सुमेश जो था वो मटका छूने पे हत्या होती, इंदर मेघवाल की मूंछ रखने पे हत्या होती, नहीं होती। तो आज कहीं ना कहीं जातिवाद चरम सीमा पे बढ़ा हुआ है और जातिवाद का शिकार ही ये हमारे सनी भाई। सेना क्या करेगी? रावण सेना के लोग या पूरे आजमगढ़ में जितने संगठन हैं, मैं तो पूरी पहल कर रहा हूं कि जितने संगठन हैं सभी लोग एक मंच पे आकर के सनी भाई के लिए न्याय की गुहार लगाने का काम करेंगे और हम लोग खुद आगे आकर के करेंगे न्याय की गुहार करने से। एकदम, जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक न्याय में कैसा न्याय चाहिए? हमको तो यह न्याय चाहिए कि अभी तक 3 लोगों को सस्पेंड किया गया है, तो निलंबित किया गया है। निलंबित करने से काम नहीं चलेगा। हमारी मांग है कि अगर भाई सुमेश ये साबित हो जाता है कि इनकी सनी की हत्या की गई है तो इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए कि दोबारा से ऐसा कोई घटना किसी थाने के अंदर ना हो पाए। इसके बाद हमारी प्लानिंग खुद है कि एसपी आजमगढ़ से हम लोग मिलेंगे और मिलने के बाद जो आजमगढ़ ज़िला में 26 पुलिस स्टेशन है, 26 पुलिस स्टेशन पर हम लोग ज्ञापन के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा कि यह जो घटना हो गई इसके बाद कोई आजमगढ़ में दोबारा घटना नहीं होगी। अगर ऐसी घटना होगी तो उसका परिणाम भी 26 थाना के थाना इंचार्ज को और एसपी महोदय को भी झेलना पड़ेगा। दोनों रोके रहिएगा। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस की बहुत बड़ी साजिश है और साजिश के रहते ऐसी घटना हुई है और कहीं प्रशासन का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है और सरकार का भी इसमें, सरकार को गंभीरता से एक्शन लेना चाहिए और सरकार भी वही है और प्रशासन भी वही है इसमें। और सरकार वही है, प्रशासन वही, मतलब क्या कहना? तो मतलब है कि सरकार भी उन्हीं का है, प्रशासन भी उन्हीं का, तो कहीं ना कहीं यानी तो न्याय कहाँ से मिलेगा? इसी अब क्या बताएं, बीजेपी सरकार में तो आप देख रहे हैं तरह तरह घटनाएं हो रही है। लगता नहीं कि न्याय नहीं मिलेगा? हमें लगता है क्योंकि हमें न्याय लेने के लिए अपना खुद तांडव जैसे हुआ हमें करना पड़ेगा। जब न्याय नहीं सही से मिलता, आए दिन घटनाएं हो रही है। अभी सूरज बाबा की हत्या की गई थी, उसका कुछ नहीं हुआ। कितना हम लोग क्या किए, कुछ हुआ न्याय? अभी न्याय मिला, न्याय पर जाओ, डीएम एसपी आवास धरना करो तो पत्र दो, ये दो, FIR, कुछ भी नहीं सुनवाई होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है और पुलिस की वजह से इसके ज़्यादा जिम्मेदार पुलिस है और हम नहीं करना चाहते हैं। चलिए, भीम सेना रावण सेना के लोग थे, अखिलेश जी थे, और ये लगातार जिस तरह से प्रयास है कि सनी कुमार को न्याय दिलाया जा सके, ये सारे लोग तैयार हो चुके हैं। बाकी आपके राय। शुक्रिया।